Records will break your heart, 'cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any. Hello guys, welcome back to the channel. This is me Ananya and I come back with my yet another video, and today's video is going to be about another study. So basically आज मतलब मैं पूरी रात बैठकर पढ़ी थी. ये 22 और 23 की व्लॉग है, मतलब 22 और 23 की रात का व्लॉग है. मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज मेरे को सर्वाइकल था, तो मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. और अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं रात के. एंड मैंने अपने यहाँ पे सारी टू डू लिस्ट बना ली है कि मेरे को आज ऑलमोस्ट क्या क्या करना है, कि रिवाइज़ मेरे को क्या क्या करना है, और बेसिकली जो मेरा शेड्यूल चल ही रहा है उसमें मेरे को क्या क्या करना है. तो उस हिसाब से मैंने अपनी आज टू डू लिस्ट बनाई है. एंड इस गाइस हियर आई वाज स्टार्टिंग विद फिजिक्स. एंड फिजिक्स में जो मेरा आज वेक्टर में लेक्चर था वो डीपीपी सॉल्विंग वाला लेक्चर था. सर उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वेक्टर के सर ने ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चंस करवाया ना जो एक बार में समझ आ ही नहीं रही हैं. बिल्कुल भी ऐसे लग रहे क्वेश्चंस में है क्या. ऑल तो मैंने ये चैप्टर करा है, मेरे को इसके कॉन्सेप्ट्स पता है, मैंने इसके फॉर्मूले याद करे हुए हैं, बट स्टिल आई कांट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आई डोंट नो व्हाई. मेरे को अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थोड़ी नीड है, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको अपना थ्योरी का टाइम कम रखना होता है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा रखना होता है 11th क्लास में. तो मैं वही सोच रही हूँ मैं थोड़े HC वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूँ रदर देन कि मैं नोट्स बनाऊँ इस चैप्टर के आगे. I'm changing who I am. I'm making. इसका PDF नोटबुक रिवाइड का डाउनलोड कर सकते हो. यहीं पे साइन करते समय आप पढ़ाई कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट. एंड इस गाइस दिस लेक्चर हैज़ बिन कम्प्लीटेड. एंड मेरे को इसको कंप्लीट करने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया. मतलब मैं ऑलमोस्ट 11 बजे पढ़ने बैठी थी. अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, पर मैंने यहाँ पे साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लिखे हैं अपने फेयर रजिस्टर में, एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करे हैं. और जो टाइम अभी हो रहा है 1:10 हो रहा है. मतलब मैं 11 बजे पढ़ने बैठी थी और मेरे को ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे लग गए इसको सॉल्व करने में, इसकी डीपीपी सॉल्व करने में. इतनी ज़्यादा हार्ड थी ये. एंड देन आई वाज स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री में मेरे को आज एक्सेप्शंस पढ़ने थे, उनके ट्रेंड्स के बारे में जितने भी एक्सेप्शंस थे. तो आज तो केमिस्ट्री का लेक्चर ही बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको एक्सेप्शंस याद करनी थी और थोड़ी रेडियस वगैरह थी, आयोनिक रेडियस वगैरह. तो ये वाला लेक्चर मेरे को आसान लगा, तो मैंने इसके जभी फेयर नोट्स भी बना लिए और रफ नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर लिए. बिकॉज ऑल्थो ये वेरी ईजी चल रहा है अभी तक तो ये चैप्टर, बिकॉज मेरा चैप्टर 2 स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा ये वाला चैप्टर भी ठीक चल रहा है. मैंने अपना पूरा 1 घंटे का लेक्चर देख लिया है. एंड मैंने आयोनिक रेडियस तक करा है, आयोनिक रेडियस तक. एंड मैंने एक्सेप्शन से स्टार्ट करा था, तो मैंने इतना कर लिया है यहाँ तक. और मैंने भी इसके फेयर नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ अपनी रफ नोटबुक में इसके नोट्स बनाए थे. अभी फेयर नोटबुक मेरे को नोट्स बनाने रहते हैं, तो वो अभी बनाती हूँ. उसके बाद फिर से कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी. एंड इस गाइस हियर आई जस्ट कंप्लीटेड माय फेयर नोट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3. मैंने यहाँ तक आइसो इलेक्ट्रिक रेडियस तक कर लिया है. और जो टाइम अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं. एंड मैंने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में देख कर ख़त्म कर दिया, बिकॉज ये ईजी लेक्चर था. नाउ अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं अपना सेट्स का कर लेती हूँ, जो मैंने ये वीडियो उठाई थी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आज सेट्स करने का मेरा ये लास्ट डे है. एंड इट वॉज ऑल्सो ईजी चैप्टर, बिकॉज इसको करने में इतना टाइम नहीं लगता और ये आसान ही है. और ये क्वेश्चन भी 10 ही थे जो बहुत ज़्यादा आसान थे, तो मेरा तो बहुत ही जल्दी हो गया. मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 15 मिनट में मैंने ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर दिया था. मैं अभी आपको टाइम भी दिखाऊंगी. एंड इस गाइज आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू ऑल, कि मतलब जैसे आप वीडियोस देखते हो आपको लगता है कि मतलब मैं 12 मतलब रोज़ रात तक पढ़ रही हूँ, तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा होशियार होंगी, मतलब मेरे तो नंबर बहुत ही अच्छे आते होंगे. ऐसा प्लीज़ आप मेरे बारे में ऐसी कोई फेक इमेज या फिर रॉन्ग इमेज मत बनाना. मैं आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ. एंड मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरे ग्रेड्स और बेकार आ सकते हैं. दैट्स वाई आई जस्ट स्टडी ओनली. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपर बच्ची हूँ इसलिए मेरे को पढ़ना है, ये नहीं है. बस मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि हाँ मेरे पास कुछ ड्रीम्स हैं जिसको मुझे अचीव करना है. सो गाइस मैं अभी आराम से पढ़ रही थी, मतलब मैंने अपना मैथ्स का जो सेट्स का था वो कंप्लीट कर लिया है. और थोड़ी बहुत ही मेरे को नींद आ रही है, बट नींद से ज़्यादा मेरे को फ़िलहाल अभी गर्मी लग रही है. और मैं उसका रीज़न आपको दिखाती हूँ क्यों. वो पंखा है जो अपनी हवा बरसा रहा है यहाँ पर, और इसकी हवा से पूरा रूम पता लोग की गर्मी की तरह तपा हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी की आग बरस रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी. भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी.
And yes guys, now it's the finally time to revise my subjects for my PD1. So first here I was starting with chemistry and chemistry में अपना chapter 2 रिवाइज़ कर रही हूँ. आज मेरे को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिवाइज़ करना था, तो मैं वही रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे. एंड आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, आप इन्जॉय करो टाइम लैप्स. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. सो यस गाइस, नाउ हेयर आई वाज शोइंग कि मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं. मैंने फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, मैथ्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने सुबह ही पढ़ लिया था पापा से वो. एंड मैथ्स में सेट्स रिवाइज कर लिया, चैप्टर 2 रिवाइज कर लिया केमिस्ट्री में. बस इंग्लिश में स्नैपशॉट चैप्टर 1 और फिजिक्स का चैप्टर 1 रिवाइज करना रहता है. तो हेयर आई वॉज डूइंग इंग्लिश, एंड इंग्लिश में मैं सिर्फ समरी पढ़ रही हूँ, भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर ट्रिक्स नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ वोकैबलरीज और समरी पढ़ रही हूँ, उससे ही मेरा काम अभी हो रहा है. अभी इंग्लिश में कोई और चीज़ एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रही हूँ. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing. एंड येस गाइस, आफ्टर डूइंग इंग्लिश मैंने फिजिक्स करने का सोचा, बट ना फिजिक्स में मैंने देखा कि यूनिट इन डायमेंशन एक आसान चैप्टर है. मेरे से उसके ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब आराम से हो रहा है वो चैप्टर, तो उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अभी. एंड बस उसमें मेरे 2 टॉपिक्स रहते हैं. एक तो जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, लीस्ट काउंट वगैरह या फिर स्क्रू ग्रोएज वाला क्वेश्चन, तो सिर्फ उसमें मैं अटकती हूँ, वो मैं प्रैक्टिस कर लूँगी. एंड येस गाइस, द टाइम इज़ नाउ 4:37, ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं सुबह के. मैं रात के 11 बजे पढ़ने बैठी थी और अब 4:30 बज रहे हैं. एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना आज का सारा शेड्यूल कंप्लीट करा और एक अनदर होल नाइटर पुल करा है. और साइड बाय साइड मैंने मम्मी के लिए एक नोट छोड़ दिया कि जिससे वो मेरे को टाइम पर सुबह उठा सके, क्योंकि फिर मुझे फिर से पढ़ना है. एंड यस गाइज, and yes guys, it is the end of the video. If you like it, so don't forget to subscribe my channel, like this video and comment down below. And the main thing is that guys, जुलाई मेरा बर्थडे मंथ है and I wanted you all to subscribe my channel, क्योंकि मैं अपने बर्थडे से पहले 200+ सब्सक्राइबर करना चाहती हूँ. तो प्लीज़, इट विल बी रियली वेरी ग्रेटफुल अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो. इट विल बी अ लिटिल प्रेजेंट फ्रॉम यू ऑल गाइज टू मी, एंड आई होप यू डू इट. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.